तीन बंदे थे जो फहश गाने लगा के बैठे हुए थे। शादी पर ऊंची आवाज में नसीबो लाल का गाना चलाने पर मुकदमा दर्ज, बाराती हवालात में बंद। सब इंस्पेक्टर है, उनको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दी। एफआईआर क्यों दर्ज की गई है और एफआईआर एक शहरी के खिलाफ अगर इस तरह का कोई मामला होता है कैसे दर्ज हो सकती है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एफआईआर है ये बेसिकली एक एफआईआर नहीं है, ये सीक्वेंस है उस हुक्म की कंप्लाइंस की जो पंजाब गवर्नमेंट का है और हमारे अफसरान का है कि किसी तरह से भी शादी ब्याह पे वन डिश की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इस हवाले से जहाँ पे भी शादी ब्याह में या किसी और जगह पे साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी जिसमें खाफी म्यूज़िक चलाएगा या कोई और जो बात है, गवर्नमेंट की तरफ से जो वज़ा करदा असूल है कि मसाजिद के अंदर मासवाए अज़ान के और अज़ान से पहले जो हम सलात पढ़ते हैं उसके कोई भी जो है ना वो और एक्ट नहीं होगा और कोई भी और जो है स्पीकर की वायलेशन नहीं होगी। तो जो भी करेगा उसके खिलाफ इसी तरह से जो है एफआईआर होगी। और ये एफआईआर मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई ये करना चाहूँगा कि ये सिर्फ फहश गाना चलाने पे नहीं, बास दोस्त जो हैं वो इसमें मैंने देखा है वो थोड़ा सा इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में उनको थोड़ा सा बहाम हो रहा है कि उनको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये फहश गाने पे है, फहश गाने पे नहीं है, ये वायलेशन ऑफ साउंड एक्ट है। जो भी ऊंची आवाज़ में साउंड लगाएगा लोगों की जो है अमन आमा में और लोगों की जो है सुकून में जो खलल डालेगा, तो जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस जो है उस पर एक्शन लेगी। ये जो एफआईआर है किसकी मुद्दत में दर्ज की गई? क्या ये जो एक्ट हो रहा था ये 15 के ज़रिए कार मौसूल होती है या गश्त के दौरान जो है वो ये कार्रवाई बनाई जाती है? जी सर, इसमें ऐसे है कि मेरा एक सब इंस्पेक्टर है शान मसीह जो है वो पेट्रोलिंग ऑफिसर थे। ये 5 दिसंबर 2025 की बात है शाम को। तो जब अपनी रूटीन की गश्त पे आउट थे तो उनको खुद से जो है ना लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दी। एक जगह पे जो है वो लाउड स्पीकर की वायलेशन, जब उन्होंने उसको चेक किया है तो एक फंक्शन था शादी का बेसिकली, तो वहाँ पे ये 3 बंदे थे जो लगा के जो है ना फहश गाना जो है वो बैठे हुए थे। तो उसने चूँकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो उसने फौरी तौर पे इस पे जो है ना रिस्पॉन्ड करते हुए उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उनको हवाला जुडिशल भिजवाया। अच्छा, अगर हम देखें एक तो बताइएगा कि इस एफआईआर के अंदर कौन सी दफात लगी हैं और दूसरा ये कि अगर कोई शहरी या कोई भी बंदा जो है वो बाज़ार के अंदर या रोड के ऊपर अपने किसी भी रिक्शा के ऊपर अगर वो ऊंची आवाज़ में कोई म्यूज़िक प्ले करता है या इसके अलावा अगर कोई चीज़ बेचने वाला जो है वो रेडी के ऊपर या इस तरह के रिक्शा के ऊपर कोई चीज़ प्ले करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? जी सर, ये इसमें कानून सबसे पहले ये 6 पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट जो है उसके तहत ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दूसरा ये है कि इस कानून को अगर पढ़ें तो इसके तहत ये है कि कोई भी बंदा जो है अपनी विद इन दी प्रीमिसेस जो है उसको इतनी आवाज़ से लाउड स्पीकर का यूज़ करता है जिससे किसी के आराम में खलल डलता है तो उस पर ये जो है ना वो इस जुर्म का इतलाक़ होता है, उसके खिलाफ एफआईआर हम दे सकते हैं। और इसमें ये स्पेशली सीएम पंजाब जो हैं मरीम नवाज साहबा और हमारे आईजी साहब, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब का हुक्म है हम शादी ब्याह पे वन डिश और जो है साउंड सिस्टम एक्ट उसकी खिलाफ वर्जी किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ चाहे वो जो भी होगा बिला तमीज़ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा वाजिद भाई, ये साउंड एक्ट के खिलाफ जो है अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ एफआईआर होती है, क्योंकि पंजाब में लाहौर में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन वहाँ पर जो है वो वही सॉन्ग थे लगाए गए जो कि हुकूमत की जानिब से बैन किए गए हैं। नसीबो लाल का होगा या नूर जहां का, तो इसके अंदर भी नसीबो लाल का सॉन्ग है। तो ये सिर्फ इन्हीं गानों पर अप्लाई होता है या इसके अलावा भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं? जी सर, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये गाना जो है फहश ही हो। उसमें मतलब आप स्पीकर पे कोई कमेंट्री कर रहे हैं, किसी को किसी और तरह का म्यूज़िक लगाया हुआ है, कोई और मौसीकी है जिसकी मतलब जो है ना आवाज़ ज़्यादा है, तो वो इसी ही जो है वो उसमें आएगी कानून के तहत। लेकिन ये इसमें स्पेसिफिक केस में तो चूँकि उन्होंने गाना ये लगाया हुआ था तो इत्तफाकन जो है वो साथ में फिर वो उस पर खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये गाना ना भी होता, कोई और भी म्यूज़िक होता तो फिर भी इसके खिलाफ जो साउंड सिस्टम एक्ट का कार्रवाई तो होनी थी। अच्छा वाजिद भाई, ये बताइएगा कि इस मामले में अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो उसको सज़ा क्या हो सकती है?
कानून ने इसकी सज़ा क्या मुकर्रर की है, जुर्माना क्या हो सकता है या दूसरी जो कैद होती है वो सज़ा क्या हो सकती है? सर इसमें जो है कानून के तहत इसकी जो सज़ा है वो 3 साल तक कैद है और इसका जुर्माना भी जो है वो मैक्सिमम जो जैसा मुनासिब समझे हो सकता है इसमें। इसके अंदर अगर जो साउंड जिसके ऊपर प्ले किया जा रहा है वो इक्विपमेंट्स उनको भी जो है वो ज़ब्त किया जा सकता है, उसके हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। हाँ जी, इसमें बिल्कुल ये लोगों को मैं अवेयर करता चलूँ कि इसमें बिल्कुल ये कानून है और इसके तहत जो है बिल्कुल कार्रवाई जो है की जा सकती है।